हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे थे जिसमें दो पार्ट पढ़ चुके हैं और पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाने का कार्य कर रहे थे। तो आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या, ठीक ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बेटा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव की भांति भी किया जाता है। ठीक भैया ना। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां पर करेंगे? जब दोनों वाक्यों में से, बेटा दो वाक्यों की बात मैं कर रहा हूं, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य की क्रिया, किसी एक वाक्य की क्रिया अतीत की घटना से संबंध रखती हो, तथा दूसरे वाक्य की क्रिया उस घटना की जानकारी दे, उस घटना की जानकारी दे, तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो पास्ट पार्टिसिपल जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में अतीत की घटना, किसी एक वाक्य की क्रिया अतीत की घटना से संबंध रखती हो तथा दूसरे वाक्य की क्रिया उस घटना की जानकारी दे, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? जैसे बेटा, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, एक जानकारी आपको मिल रही है कि मैं अपनी कलम पा गया, और इट वॉज लॉस्ट ये खोई हुई थी, अर्थात अतीत में एक घटना हुई थी कलम के खोने की। ये वाक्य बता रहा है। दूसरा वाक्य यही बात सूचना दे रहा है कि वो मिल गई। तो बेटा क्या कहते हैं, यहां पर लॉस्ट आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या पाया आपने, तो आप ये कहेंगे मैंने अपनी खोई हुई कलम पाया। क्या पाया? खोई हुई कलम पाया। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन।
अब बेटा इस पेन की विशेषता हो गई लॉस्ट, खोना, लॉस्ट खोना। तो ध्यान ये रहे, ध्यान ये रहे कि हिंदी में अर्थ निकालने पर, ध्यान ये रहे कि हिंदी में अर्थ निकालने पर शब्द के अंत में हुए, हुआ आता है। क्या आता बेटा? हुए आता है या हुआ आता है। जब हम लोग हिंदी में अर्थ निकालेंगे तब। अंडरस्टैंड? ध्यान ये रहे कि हिंदी में अर्थ निकालने पर शब्द के अंत में हुए या हुआ आता है। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। एक उदाहरण और लीजिए। बेटा मीरा सा ए हट इन हर स्कूल वे। It was, the hut was burnt. मीरा सा ए हट इन हर स्कूल वे। मीरा ने अपने स्कूल के रास्ते में एक झोपड़ी को देखा। द हट वाज बर्ट, झोपड़ी जली हुई थी। झोपड़ी जली हुई थी। बेटा जलने की घटना अतीत में हुई थी। अब जानकारी मीरा दे रही कि उसने उस झोपड़ी को देखा, तो झोपड़ी की विशेषता अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि झोपड़ी जली हुई थी। अर्थात मीरा ने एक जली हुई झोपड़ी को देखा। तो मीरा सा ए बर्ड हट इन हर स्कूल वे। मीरा अपने विद्यालय के रास्ते में एक जली हुई झोपड़ी को देखा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से बेटा आप उदाहरण करिएगा और अगली हेडिंग डालेगा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ठीक ना। सबसे पहले हमें यही जानकारी होनी चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। तो बेटा लिखेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व हैविंग लगाकर परफेक्ट पार्टिसिपल निर्माण किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। यदि बेटा वाक्य एक्टिव में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि वाक्य पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि वाक्य पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब बेटा कहां पर प्रयोग करते हैं? जब दोनों कार्यों में से एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाए। तो कार्य के समाप्त करने वाली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। कार्य को समाप्त करने वाली क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक है ना? तो लीजिए उदाहरण। जैसे बेटा शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। She had completed her written work. She went to market. उसने अपना लिखने का कार्य समाप्त कर दिया, वह बाजार गई। बेटा एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, क्या? लिखने का कार्य। और जब लिखने का कार्य समाप्त हो गया तो वह बाजार को गई। तो बेटा कंप्लीटेड क्रिया कार्य को पूरा कर रही, इसलिए हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। अब देखेंगे कि ये हैड कंप्लीटेड, ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, इसलिए हम लिखेंगे हैविंग completed her written work, कॉमा लगेगा, she went to market। अपना लिखने का कार्य समाप्त करने पर वह बाजार गई। अपना लिखने का कार्य समाप्त करने पर वह बाजार गई। He finished his work। अगला लिखिएगा बेटा, he finished his work। He went home। वह घर को गया। पहले उसने क्या किया? कार्य को समाप्त कर दिया, तब घर गया। तो बेटा फिनिश्ड बता रहा, कार्य समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि ये वाक्य एक्टिव में है, इसलिए होगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा ही वेंट होम। कार्य को समाप्त करने पर वह घर को गया। ठीक है ना? अगला उदाहरण लिखिएगा, he was punished by the teacher। he was punished by the teacher। he felt sorry।
बेटा वह टीचर के द्वारा पनिश किया गया। तब सारी महसूस किया। अगर पूछा जाए उसने सारी कब महसूस किया तो आप यही कहेंगे जब वह पनिश्ड किया गया ना। तो ये पनिश्ड बेटा वाज पनिश्ड आपका पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहां पर हम लोग लगाएंगे हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर। Having been punished by the teacher, he felt sorry। इस प्रकार से आपके पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पूर्व लेक्चर में प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। बेटा क्या कहते हैं, इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।